हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे एनर्जी स्टेट किस तरह से चेंज हो रही है, आप करेंटली जिस एनर्जी में हैं किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो चुकी है। किस तरह से एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है, एंड में क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। डेट ऑफ बर्थ और आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का मतलब सिर्फ आपका डेट, मान लीजिए आपका जन्म हुई है 13 मार्च को, तो नंबर 13, तो आप ग्रुप नंबर 1 देखेंगे, नंबर 13। ओके, सो ड्राइवर नंबर सिर्फ आपका डेट, उसकी अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। और कार्ड से मैं थोड़ी कार्ड आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 फेयर, ये ऑप्शन कार्ड में आई है आपके लिए जंप होकर। ग्रुप नंबर 2 ग्रेट ग्रैटिट्यूड, कंसासनेस से आई है ग्रुप नंबर 2। एंड ग्रुप नंबर 3 में स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, प्लानिंग एंड एक्शन। एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं आपका एनर्जी स्टेट करंट टाइम फ्रेम में, जिस स्टेट में आप हैं एनर्जी स्टेट में है, किस तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है एनर्जी, एंड प्रोसेस कैसा होगा, एंड में क्या रिजल्ट है आपके लिए, क्या रिवॉर्ड है, क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, देखेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, मैं जब मैं टाइम डालूंगी उस जगह पर भी डेट मेंशन कर दूंगी। एंड अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ की है फेयर कार्ड, देखिए कार्ड ऑप्शन में आई है आपके लिए। सो डेफिनेटली आपकी करंट एनर्जी स्टेट में एक एंग्जाइटी है, एक डर है किसी चीज़ को लेकर, या फिर होगा या नहीं, अल्टीमेटली फ्यूचर में वो चीज़ें मिलेंगे या नहीं। डर का मतलब मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ, या फिर ऐसा नहीं है किसी और चीज़ का डर है। डर आपका मुझे मेजोरिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1, 4 एंड 7 है, जो प्रोमिनेंट नंबर दिखाई दे रही है। 1 है सन का एनर्जी है, 4 राहु का है, 7 केतु का है। तो यहाँ पर जो नंबर मेंशन है इस पाइल में, वहाँ पर डेफिनेटली केतु की वजह से एक अज्ञात भय तो होता है, बट 1 एंड 4 ये फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो फ्यूचर में मेरी शादी होगा या नहीं, ठीक ठाक से होगा या नहीं, किसी न या फिर वो जॉब मुझे मिलेगा या नहीं, वो बिजनेस में स्टार्ट कर पाऊंगी या नहीं, कुछ इस चीज़ को लेकर एंग्जाइटी। ओके, देखते हैं। फियर कार्ड आई है, बट समहाउ आप अभी बहुत मतलब ऐसे स्टेट में हैं, एनर्जी स्टेट में हैं जहाँ पर बहुत लो वाइब्स आ रही है। कॉन्फिडेंस लेवल हो या फिर आपका हेल्थ इशू हो सकता है। चलिए देखते हैं किस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंड्स। जितना है, जब ये बहुत मतलब कुदरत का नॉर्मल एक मतलब रूल मान लीजिए कि आप जो है उसको लेकर जब आप संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो और दुगना ब्लेसिंग्स आप लेकर आते हैं। बट ये एडवाइस नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये आप करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस है। आप जर्नल सेटअप करना हो, डेली बेसिस में डायरी लिखना हो, कुछ ना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना हो हर दिन, शायद ये आपका एक रूटीन में आप शामिल करेंगे। ये मैं बता रही हूँ, दैट्स वाई आप नहीं करेंगे, आप करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस में आ रही है। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड एनर्जी में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। एक सूर्य का एनर्जी सबसे प्रोमिनेंट आ रही है, सन एनर्जी। ओके, देखते हैं। डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। एंड कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, ये जो पर्सन है ये इस तरफ जा रही है, एंड ये 2 पर्सन है दूसरी तरफ जा रही है। इसका मतलब एक मतभेद हो रही है, एक ईगो क्लैश नहीं है, बट कहीं ना कहीं ओपिनियन में क्लैश आ रही है। आप जो कह रही है वो लोग शायद उसका ऑपोजिट कह रहा है, बट फिर भी आप जानते हैं मैं ऑनेस्ट हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो सही है, तो आप उस पाथ से बिल्कुल हटेंगे नहीं। डिस्कवरिंग ट्रूथ एंड यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। आप हो सकता है परिवार के कोई सदस्य भी अगर गलत कुछ कर रहा है तो आप उंगली उठा रही है, आप बता रही है, आप उनको रेक्टिफाई करने के लिए मदद करें। बट समहाउ शुरुआती दौर में शायद वो उस तरह से चीज़ों को नॉर्मली ना ले, बट आप उस पाथ से हटेंगे नहीं। एनर्जी में बहुत सैटर्न एनर्जी भी आ रही है, बहुत डिटरमाइंड फोकस्ड एनर्जी, कि जो होगा, अगर डिले हो रही है तो होने दो। जब तक मतलब एक कनेक्शन में फील नहीं करती, मैं शादी नहीं करूँगी, चाहे जितना भी एज क्यों ना हो। तो एक स्टैंड है अपने लिए।
जब तक मुझे वो जॉब ना मिले मैं दूसरी किसी जॉब में नहीं जाऊंगी, मैं 2 साल तो बिल्कुल दूंगी। तो ये जो एक बॉटम लाइन ये जो आपने सेट की, ये सैटर्न का एनर्जी नज़र आ रही है कि आप बात से हट नहीं रहा, बिकॉज ट्रूथ के साथ, जस्टिस के साथ आप खड़े हैं। ये आपका प्रोसेस है, देखते हैं। थैंक यू। इनमें देखेंगे क्या रिजल्ट है आपके लिए, बट थोड़ी और एनर्जी देखते हैं किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है एनर्जी। एंड ये जो डेक है ये 2 डिफरेंट टैरो कार्ड का एनर्जी है, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये मतलब ट्रांजिशन है। वर्ल्ड एंड फूल, द वर्ल्ड एंड फूल, टैरो में वर्ल्ड ख़त्म होते मेजर अरकाना में, फूल से शुरू होते हैं मेजर अरकाना। तो वर्ल्ड एंड फूल का मतलब एक बहुत बड़ी आप जर्नी कंप्लीट करने जा रही है। कैसा जर्नी? वर्ल्ड का मतलब हो सकता है आपका रिलोकेशन हो रही है, आप एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जा रही है, घर छोड़कर ससुराल जा रही है। दिस इज़ एक्चुअली ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ वर्ल्ड एंड फूल। बट फियर कार्ड आ रही है, तो शुरुआती दौर में एक अनसर्टेनिटी, फूल का ही एनर्जी है फियर, क्योंकि फूल की एनर्जी में थोड़ी डरा हुआ एनर्जी भी होती है। अगर फूल को सपोर्ट करने वाले कोई पॉजिटिव कार्ड ना हो तो फूल की एनर्जी में फियर होगा, लीप ऑफ फेथ नहीं होंगे। तो देखेंगे इमीडिएट कार्ड क्या है। बट वर्ल्ड के साथ फूल का मतलब एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज दोनों ही मेजर अरकाना का एनर्जी है। दिस इज एक्चुअली किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। जैसे अभिषेक हो रही है, अभिषेक मतलब कोई नई तरह से कुछ चीज़ों का, जैसे राज्य अभिषेक होते हैं, किसी युवराज का राजा के पद में अभिषेक होता है, कुछ नई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अगेन कह रही हूँ बिकॉज फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हो सकते हैं दूसरी जगह पर शिफ्ट करने जा रही है। परिवार के साथ ही हो सकता है, रिलोकेशन हो सकती है, या फिर आपके बच्चे दूसरी कंट्री में जा रही है, आप उनको जैसे मतलब दिखाने जा रही वो जगह। शुरुआती दौर में शायद आप भी जाएंगे, देन आप उनको सेटल कर आप लौट कर आएंगे, कुछ इस टाइप के। जैसे पेरेंट्स हाथ पकड़कर उस नई शुरुआत के लिए लेकर जा रही हैं। ओके, देखते हैं और क्या एनर्जी है। बट अगेन पेज ऑफ कप्स एक मैसेंजर का एनर्जी है, जैसे कोई खुद चलकर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेकर जा रही है। आप शायद शादी नहीं करना चाहते हैं, बट कोई आपको समझा कर किसी पर्सन से मिलवा लेकर जाए, कोई वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट, दिस इज़ एम्प्रेस एंड एम्परर। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद एम्प्रेस एंड एम्परर, अगेन मेजर अरकाना। यहाँ पर बच्चे दिखाई दे रही है, इक्वली शेयर हो रही है। मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी 50% मतलब इक्वली शेयर्ड होता हुआ नज़र आ रही है। एम्प्रेस एनर्जी है, जो आपके घर बनाना, घर को डेकोरेट करना, दोनों मिलकर हो सकता है। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं ये चाइल्ड बर्थ, फर्टिलिटी से जुड़ी है, कोई ट्रीटमेंट के बाद, बिकॉज इससे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई ट्रीटमेंट के बाद आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स आ रही है, बिकॉज इसे स्टॉक नज़र आ रही है जो फर्टिलिटी की बात करते हैं। ओके, एम्प्रेस एंड एम्परर, इंटीमेसी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, मैरिज हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड दैट्स वाई यहाँ पर कोई मदर हो सकती है, अपनी बच्चों को किसी के साथ मिलवाना लेकर जा रही है, परिवार की कोई सदस्य हो सकता है। यहाँ पर आप दोनों के बीच मीटिंग करवाएंगे, फिजिकल मीटिंग। लेट्स सी, जस्टिस एंड हैंग्ड मैन। बट एक कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, बहुत टाइम से कोई हैंग्ड है, उनको जस्टिस मिलने जा रही है, क्योंकि जो मेजर एनर्जी है वो जस्टिस है। बहुत टाइम से कोई हैंग्ड है, मतलब आपका प्रतीक्षा, आप जो चीज़ के लिए वेट कर रही है, आपका हो सकता है, बिकॉज 12th हाउस की एनर्जी आ रही है, आप बेड पर है, शायद आपका कोई हेल्थ इशू चल रही है, दैट्स वाई द वर्ल्ड एंड फूल, वो रिकवरी दिखाई दे रही है। बट हैंग्ड एंड जस्टिस दोनों में ही अगर देखा जाए, सैटर्न एंड पाइसेस, जस्टिस लिब्रा का एनर्जी होती है, बट मुझे यहाँ पर सैटर्न एंड पाइसेस एनर्जी आ रही है, तो एक ट्रीटमेंट एंड उसके बाद एक रिकवरी। थैंक यू। बट आपको जस्टिस मिलने जा रही है, क्योंकि 3 मेजर अरकाना, प्रोमिनेंट, एम्प्रेस, जस्टिस एंड वर्ल्ड कार्ड, आपके लाइफ में आइदर एक कोई बिजनेस स्टार्ट आप करने जा रहे या फिर ऑलरेडी कर चुकी थी, बट समहाउ वो बहुत उस तरह से ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। तो स्पिरिट गाइड कह रही है किसी की मदद लो। दिस इज एम्प्रेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है तो किसी की मदद लीजिए, किसी एक्सपर्ट की, आप लेंगे भी। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं आपने कुछ स्टार्ट की थी, उसको छोड़कर नई कुछ स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर कोई एक पर्सन हो सकता है आपकी मदद करे, कोई फरिश्ता में नहीं कह रही, कोई एक्सपर्ट, कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट, कोई ऐसे पर्सन आपकी हेल्प करेंगे जो आपकी हैंग्ड कंडीशन में जस्टिस लेकर आएंगे।
करंट टाइम फ्रेम में अगर जस्टिस से जुड़ी हुई कोई मतलब जस्टिस सिस्टम से जुड़ी हुई कोई ऐसी दिक्कत चल रही, कोई लीगल इशू कार्रवाई चल रही है, उस जगह पर भी विद दिस एम्प्रेस एंड जस्टिस सक्सेसफुली उस चीज़ से बाहर आना। बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही, मुझे ये जो कार्ड है यहाँ पर एम्प्रेस है, जस्टिस है, वर्ल्ड है, बट स्टिल यही कार्ड की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है कि कोई है यहाँ पर जो मदद करेंगे आपकी इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की। कोई स्पिरिचुअल टीचर हो, कोई फिलोसोफर गाइड, कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो, यहाँ पर किसी का मदद है जिसकी वजह से एम्प्रेस कार्ड आई है। देन जस्टिस देखा जाए, वर्ल्ड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जस्टिस यूही सैटर्न की एनर्जी है, साथ में यहाँ पर लिब्रा का एनर्जी जहाँ पर सैटर्न एग्जॉल्ट हो जाते हैं। डिस्कवरिंग ट्रूथ अगेंस्ट सैटर्न एनर्जी। अगर आपकी बात ऑनेस्ट, आप खुद ऑनेस्ट एक स्पिरिचुअल सोल है, एनलाइटमेंट सोल है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं इस प्रोसेस में, हो सकता है प्रोसेस थोड़ी डिले हो रही बिकॉज ऑफ हेवी सैटर्न एनर्जी, बट डोंट वरी, होगा वही जो आप चाहते, तब नहीं जब आप चाहते। तो ये डिले हो रही है, बट मैं अगेन कह रही हूँ आपका ऑनेस्टी एंड स्पिरिचुअलिटी जो आप चाहते हैं वही आपके पास पहुँचा देगा, मतलब कुदरत पहुँचा देंगे उसको, क्योंकि मुझे लग रही है पाथ बन चुकी है, सारे ऑब्स्टेकल रिमूव हो जाएंगे, चाहे जितने भी लोग आपको पीठ क्यों ना दिखाएं। चलिए देखते हैं एंड में क्या मिल रही है आपको। कॉन्फिडेंट जो एनर्जी अभी बहुत लो वाइब्स, में आपको शुरू में बोल रही थी कि एनर्जी में बहुत लो वाइब्स, सैटर्न, इवन सैटर्न की एनर्जी में डर होते हैं। आप देखेंगे खासकर मंगल जब शनि के नक्षत्र में होते हैं, ऐसे स्थिति में भी जातक बहुत डरा डरा सा रहता है। इवन सैटर्न के नक्षत्र में जन्म ली है, राहु के नक्षत्र में जन्म ली है, तो ऐसे स्थिति में भी देखा जाता है कि नेटिव थोड़ी, या फिर मून डेवलेटेड है स्कॉर्पियो में, ऊपर से नक्षत्र कुछ ऐसे नक्षत्र मतलब बहुत प्रोमिनेंट कुछ ऐसे नक्षत्र है जो राहु और शनि का है, तो देखा जाता है कि नेटिव ऑटोमेटिकली किसी न किसी चीज़ के लिए बहुत टेंशन कर रहा है। दुर्योग हो ही सकता है कुंडली में, बट नक्षत्र का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। बट समहाउ आपकी लाइफ में ये आप पार्ट को रिक्लेम करने की बात करता है ना, आप करेंगे भी। ग्रोथ आने वाले समय काल में जहाँ पर इतनी जस्टिस का एनर्जी आ रही है, एंड लुक, ये जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है इस पर्सन को मतलब जस्टिस दिलाने के लिए डेफिनेटली स्पिरिट गाइड है। ओके, देखते हैं ग्रोथ एनर्जी आपके लिए। मैं आपको पहले बोले जो चीज़ आपने स्टार्ट की है या फिर अभी आपको ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा, आने वाले समय काल में आपके लिए ग्रोथ है। टू द सी, कुछ व्यूअर्स के लिए ये डेफिनेटली जर्नी है। मुझे ना वाइब्स आ रही है, कोई लेडी जैसे थोड़ी अपसेट है, बट ये नाउ ऑटोमेटिकली इस नदी के ऊपर जा रही है, गोइंग विथ फ्लो जा रही है, नॉर्थ नोड अलाइंड है, नंबर 7 केतु का एनर्जी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक डीप कंटेम्पलेशन एनर्जी आ रही है। एंड नेक्स्ट, दिस इज एम्प्रेस, स्ट्रॉन्ग एम्प्रेस, इन डिवाइन परमानेंट एनर्जी, ब्लेसिंग्स। ये जो इन एनर्जी है मतलब पात्र में कुछ रिसीव होने जा रही है, दिस इज रिसेप्टिव मूड। सब रिसेप्टिव मूड में रही है, बहुत जल्दी बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने जा रही है। इन मीन्स एम्प्रेस एनर्जी, फलता फूलता ग्रोथ एनर्जी। ओके, अपना ख्याल रखें, केयर करें, पैम्पर रूटीन फॉलो करें, स्किन रूटीन हो, खुद की ऑरा को क्लीन करें बीच बीच में, क्योंकि आपकी भीतर जो सोल है वो एक ऑरा, एक वेव फॉर्म क्रिएट करता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑरा। तो उसको क्लीन करना भी पड़ता है, थ्रू मेडिटेशन हो, सी सॉल्ट के साथ नहाना हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी स्टेट किस तरह से चेंज हो रही है। अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, करंट टाइम फ्रेम में कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रही है, किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है दूसरी एनर्जी में, ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, एंड में क्या रिवॉर्ड है, ब्लेसिंग्स है, कुदरत आपको देंगे। ओके, देखते हैं। अगर आपकी बर्थ डेट, ड्राइवर नंबर, मान लीजिए आपका जन्म हुई है 5 अप्रैल को या फिर 23 अप्रैल को, तो आप सेकंड पाइल नंबर 5 से देखेंगे। ओके, ड्राइवर नंबर, आपकी बर्थ डेट। ओके, एंड अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है, ग्रेट ग्रैटिट्यूड, कुदरत के साथ को क्रिएट करें। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर बर्ड्स को फीड करवाइए, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत बर्ड्स नज़र आ रही हैं, बहुत बर्ड्स जैसे आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कनेक्ट होते हैं बर्ड्स आपसे। आई डोंट नो, मुझे बर्ड्स बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर स्पिरिट गाइड आ रही है। कोई भी बर्ड्स हो सकता है, डजंट मैटर। चलिए देखते हैं, जो है जितना है आज उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही कार्ड आपके लिए ऑप्शंस कार्ड में आई है। आपके पास जो है करोड़ों लोगों के पास शायद वो भी नहीं है। चलिए देखते हैं, थैंक यू, किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एंड में क्या मिल रही है आपको। थैंक यू।
क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। कुछ व्यूअर्स के लिए शायद हो सकता है आपकी ट्रीटमेंट चल रही है। क्रॉसिंग ब्रिजेस मतलब आप इस स्टेज में थे, एक ब्रिज जब तक फॉर्म नहीं होते, क्योंकि जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाना चाहते हैं, एक ब्रिज होना ज़रूरी है, एक नाव होना ज़रूरी है, तो वो आपको दूसरे बीच में या फिर दूसरी जगह पर लेकर जा रही है। ये जब तक ये ब्रिज भी फॉर्म नहीं होंगे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता, आप आपको हो सकता है बहुत सारे रीडर कह रहे कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बट आपकी लाइफ में वो चेंजेस नहीं आ रही है क्योंकि वो ब्रिज ही फॉर्म नहीं हुई है। तो यहाँ पर वो एक ब्रिज फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रही है। मान लीजिए आप बीमार हैं, बट अब एक ऐसे डॉक्टर के पास आप गए हैं जिसकी वजह से बीमारी ठीक होना तो दूर की बात है, उसने ऐसी दवाई दी कि और मतलब जो चीज़ हुई थी उसके साथ कुछ और भी ऐड हो गई। तो ये भी बहुत बड़ा एक दुर्योग की कुंडली में उसका भी योग होता है कि आपको प्रॉपर डॉक्टर मिलेंगे भी या नहीं, आप कितने भटकेंगे जगह जगह। तो यहाँ पर ब्रिज जब फॉर्म हो चुकी है, इसका मतलब है आप एक स्टेप तो आगे बढ़ चुकी है कि आपकी हर प्रॉब्लम के एक सोल्यूशन धीरे धीरे आपके पास आएंगे। रिलीजिंग एनर्जी आ रही है, इट्स टाइम फॉर रिलीजिंग कुछ चीज़ें, क्योंकि जब आप ब्रिज छोड़ते हैं, एक जगह की प्लेस को छोड़कर ब्रिज में चलने लगते हैं, तो पीछे तो कुछ चीज़ें छूटेंगे ही। चलिए देखते हैं। क्रॉसिंग ब्रिजेस, ब्रिज क्रॉस कर रही है, बिकॉज ब्रिज फॉर्म भी हो चुकी है, आप उसको क्रॉस करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, देखते हैं कहाँ तक पहुँची है। एंड रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। जो आपका डेस्टिनेशन है, जिस चीज़ के लिए जो करने के लिए आप आई है, राइट, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। लोग शाइन करते हुए भी आपको देखेंगे। आपका डेस्टिनेशन के ऊपर आप चल पड़े, मतलब उस डेस्टिनेशन के लिए आप चल पड़ी है। सो डोंट वरी माय डियर, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। आप खुद सिर्फ आपको मंजिल मिलेंगे ऐसे नहीं, इस पाथ में, पूरे सफ़र में आप बहुत सारे लोगों को रोशनी भी देंगे, मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, देखते हैं प्रोसेस क्या क्या झेलने पड़ेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में। देखते हैं। स्ट्रेंथ एंड हर्मिट। ओके, मैं बताती हूँ, इसमें दो टैरो कार्ड का एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन में देख रही हूँ स्ट्रेंथ के साथ हर्मिट कार्ड, मतलब स्ट्रेंथ हर्मिट में कन्वर्ट हो रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज हर्मिट तपस्या के लिए जा रही है। सिंपल कार्ड आई है यहाँ पर बहुत, क्योंकि स्ट्रेंथ किसी ने घाव दी है, कोई ट्रीटमेंट, कोई बीमारी, या फिर अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, एक लेडी और कोई ह्यूमन बींग्स एक मशाल लेकर जैसे कोई तपस्या करने किसी केव के अंदर जा रहे, किसी गुफा के अंदर जाना शुरू कर चुकी है। तो ये प्रोसेस है। तो हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर ये आपका जीवन का एक ऐसा सफ़र, आप सोशल मीडिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया, पूरी तरह से घर में कैद है। आप इसको कारागार मत देखिए, ये कारागार नहीं है, ये लाइफ का एक ऐसा पेज है जहाँ पर सिर्फ आप और आपका सोल के साथ आप हैं। शायद बहुत सारे लोग आपको अंडरस्टैंड भी ना करें। इससे प्रोसेस, दिस इज़ 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स। लुक दिस, ए अंदर जाकर क्या कर रहा है यहाँ पर, 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स। कोई जैसे अंधेरे पीछे फुल मून दिखाई दे रही है। 3 ऑफ शॉर्ट्स जानते हैं ना, एक तकलीफ है, एक हार्ट ब्रेक है, उसका हील कर रहा है यहाँ पर उस गुफा के अंदर जाकर। ओके, नेक्स्ट दिस इज 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। किस चीज़ की हीलिंग हो रही है? बिकॉज किसी ने आपको इतनी चोट पहुँचाई, एक बैक स्टैब हुई, मतलब के लिए आपको इस्तेमाल किया गया, आपका एडवांटेज लिया गया, आपके इमोशंस के साथ खेला गया। 9 ऑफ शॉर्ट्स, आप उस गुफा में जाकर शायद आप सो भी नहीं पा रही हैं, आपको नाइट स्लीप डिसऑर्डर हो रही है। ये हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए सच में सीरियस हेल्थ इशू है। यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट, कोई ओटी, सर्जरी कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है। दिस इज़ लिटिल बिट सम ब्लीडिंग मुझे नज़र आ रही है, एक्सीडेंट, या फिर आई एम सॉरी, यहाँ पर टिकट होने वाली कोई बात नहीं है। डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होंगे, बिकॉज 9 ऑफ शॉर्ट्स कोई रात्रि में जागा हुआ है। दिस इज़ अ पेज ट्रांसफॉर्मेशन का। दिस इज नाइट ऑफ कप्स एंड दिस इज क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। नाइट ऑफ कप्स एक्चुअल में एक ऑफर की बात करते हैं, जहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स रिसीव कर रहा है, किसी की ऑफ़र को कोई रिसीव कर रहा है, तो या फिर कोई ऑफ़र देना चाहता है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली भाव से मैं एक और एक कार्ड देखना चाहती हूँ, एंड कार्ड, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एक ऑफ़र की बात तो करे, बट क्वीन ऑफ कप्स है जो यहाँ पर एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहता है नाइट ऑफ कप्स की। नेक्स्ट दिस इज़ व्हील एंड जस्टिस। ओके, दिस इज़ व्हील एंड जस्टिस। तो डेफिनेटली अल्टीमेटली आपके पास वो जस्टिस आएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको मिलेंगे। जो ट्रू इमोशंस आपने किसी को एक दिन ढाल कर दी थी, शायद उसने पीठ दिखाई होगी,
बिकॉज ऑफ 9 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, बैक स्टेप। तो जस्टिस जो आपके लिए बने हैं वो आता हुआ मुझे नज़र आ रही है, वो आपकी बहुत क्लोज, ऑरा की बहुत क्लोज है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, दिस इज अ डेजर्ट प्लेस, व्हील एंड जस्टिस, दिस अ डेजर्ट प्लेस एंड हियर इज़ अ क्वीन ऑफ कप्स। उस डेजर्ट में पानी है, अमृत के समान है। तो आप अभी, आपकी एनर्जी अगर रूखी सूखी ड्राई है, वेरी सून आप उस डेस्टिनेशन में रीच करने जा रही हैं। तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट रखना है प्रोसेस पर, क्योंकि ये दिस इज़ योर अल्टीमेट, दिस इज़ योर डेस्टिनेशन, जस्टिस। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, क्या आपको मिल रही हैं। टाइम टू गो, यस इट, मैं आपको बोल रही थी ना, अगेन दिस इज़ अ ब्रिज, अगेन दिस इज़ ब्रिज हियर, जो अब नई डोर के लिए आप चलना शुरू कर चुकी है। कुछ व्यूअर्स के लिए रिलोकेशन हो या फिर एक नई पर्सन की ओर जाना। ओके, देखते हैं। टाइम टू गो, या फिर किसी ऐसी स्मृति को, ऐसी मेमोरी को छोड़कर बाहर जाने के लिए कहा जा रही है, बट ये करेंगे भी, मतलब ये आपका मतलब डेस्टिनी के साथ जुड़ी है। टाइम टू गो, नाउ मुझे छोड़ना है इस मेमोरी को एंड अपने आर्थ मिशन को फुलफिल करना है। दिस इज़ पीस, आपके लाइफ में पीस रिस्टोर्ड होंगे एंड ऑफ द डे में। दिस इज़ योर ब्लेसिंग, जो शायद 9 ऑफ शॉर्ट जहाँ पर है, 3 ऑफ शॉर्ट्स परमानेंट एनर्जी जहाँ पर है, तो आपका नाइट स्लिप डिज़र, आप सो भी नहीं पा रही है। ओके, देखते हैं। थैंक यू, क्या मैसेजेस है आपके लिए। रिजेक्शन एंड दिस इज स्ट्रेंथ। वो कहते हैं ना कि रिजेक्शन इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन। ये रिजेक्शन आपकी लाइफ में आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा कर देगा। ये रिजेक्शन आपकी लाइफ में आपको मतलब अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को कैसे खड़ा करना है, वो एक बहुत बड़ा सबक ये शायद एक पेज में आपको मिलेंगे। बट मैं अगेन कह रही हूँ, रिजेक्शन ही आपका स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि किस वजह से रिजेक्शन है एंड मुझे क्या करना है। इसको आप दिल पर नहीं लगाएंगे। यही आपके लिए ये अगर श्राप है तो ये वरदान बन जाएगा आपके लिए। ओके, एंड मैं एक स्टोरी हमेशा बताते आई हूँ कि 7 साल के प्यार को छोड़कर किसी ने विदेश में जाकर सेटल कर लिया अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर, और जो गर्लफ्रेंड उसकी बर्थ प्लेस में रह गई वो हो सकता है बहुत डिप्रेशन में, वो डिप्रेस्ड हो गया। बट जब वो धीरे धीरे समझा कि मैं योग्य नहीं थी, दैट्स वाई मेरी 7 साल के प्यार मुझे छोड़ दी, वो फिर से पढ़ाई स्टार्ट की एंड एक दिन वो अपने आप को इस तरह काबिल बनाता है कि जिसके साथ वो शादी करती है वो 7 साल की प्यार जो एक्चुअल में विदेश में सेटल है उससे भी काफ़ी ज़्यादा कमाता भी है एंड ऑनेस्ट भी है। तो ये एक्चुअली डेस्टिनी है माय डियर। तो कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें, कुछ इंसिडेंट ज़रूरी होती है, क्योंकि वो आग है और उसको बुझाना नहीं है। कभी कभी वो फ्यूल बन जाते हैं, आपको रॉकेट के जैसे लेकर जाते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है एंड अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है प्लानिंग एंड एक्शन, एनर्जी कार्ड से आई है। आज हम देखेंगे आपकी एनर्जी स्टेट किस तरह से चेंज हो रही है। आज एक एनर्जी स्टेट में आप हैं, किस तरह से पैराडाइम शिफ्ट हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं। मान लीजिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है, किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, एंड में कुदरत आपको क्या ब्लेसिंग्स देंगे। ओके, चलिए देखते। बट एक कार्ड जंप होकर आई है आपके लिए, प्लानिंग एंड एक्शन। तो मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि आप चल पड़ी है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में शुरू हो चुकी है, वरना ये कार्ड नहीं आते। एनर्जी में प्लानिंग एंड एक्शन मतलब कुछ बिजनेस स्टार्ट करना हो, नहीं मुझे टाइम में पढ़ाई ख़त्म करना है, मुझे ये पढ़ना है, टाइम में एक रूटीन फॉलो करना हो, एक फिक्स्ड गोल है, नहीं मुझे वो जॉब के लिए मुझे इतना वक्त पढ़ाई करना है, इतना वक्त सोना है। तो कुछ कम्प्लीटली 24 आवर्स का एक अच्छा रूटीन मुझे नज़र आ रही है, जो पाथ पर आप चल पड़ी है। चलिए देखते हैं प्लानिंग एंड एक्शन। ओके, थैंक यू। देखते हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू। डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज ए डिवाइन प्लान। कोई जैसे बहुत बड़ी कोई डिज़र्ट क्रॉस कर रहा है, बहुत बड़ा कोई डिज़र्ट, मतलब ये दिस इज़ योर एनर्जी। कोई मरु का एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी नहीं है, मरुभूमि के जैसे समान प्रतीत हो रही है, जैसे आपको वो क्रॉस करना है वो डेजर्ट प्लेस। और हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में वो एनर्जी है आपका। इट्स अ वेरी, मतलब इस टाइम फ्रेम में जो आपका स्थिति है, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि आपके मन में इतना सवाल उठ रही है, क्योंकि इतनी सारी परेशानी है शायद। बट ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। तो कुछ कारण है, दैट्स वाई ये डेजर्ट आपको मिली है। देखते हैं
नेक्स्ट कार्ड, थैंक यू, डेजर्ट पैसेज, मतलब बहुत स्ट्रगलफुल एक लाइफ करंट टाइम फ्रेम में चल रही है, स्ट्रगल चल रही है लाइफ में। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ। आप बस इसको क्रॉस कीजिए माय डियर, ये गेट आपके लिए ओपन होंगे। दिस इज़ फाइनल डेस्टिनेशन, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, जीत का वो दरवाज़ा जो है, नई डोर। यहाँ पर कोई पानी नहीं है, ना कोई वृक्ष है। एंड लुक दिस, जब ये डोर ओपन हो रही है, इम्तिहान का घड़ी है, राइट, टेस्ट लिया जा रही है। तो यही होते हैं पेशेंट्स, जहाँ पर टेस्ट चल रही है स्पिरिट गाइड की। तो आपको मतलब पेशेंस ऐसे रखें कि स्पिरिट पर आपको भरोसा है। पेशेंस रखने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, जब तक वो देंगे नहीं, आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं। तो आपको उसी के लिए कहा जा रहा है कि ट्रस्ट, देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। जब आपको ट्रस्ट होती है, आप करते हैं अपना कर्म, सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ। ये टाइम का गेट ओपन होंगे। देखते हैं प्रोसेस क्या क्या आपको हो सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में झेलना पड़ सकता है आपको। दिस इज टेम्परेंस, बट डेविल में कन्वर्ट हो रही है एनर्जी। ओके, इस कार्ड में 2 टैरो का एनर्जी है। टेम्परेंस डेविल कार्ड में कन्वर्ट हो रही है, मतलब आपकी पेशेंस की बड़ी टेस्ट लिया जा रही है। एंड ये भूमि भी जैसे ड्राई हो चुकी है। कभी कभी क्या होती है, मतलब मुझे याद नहीं आ रही है, शायद कोई एक बुक्स में पढ़ी थी कि अचानक से किसी देव और देवी के श्राप की वजह से एक जगह में बरसात होना बंद हो गई। तो वो जगह युगों तक वो श्रापित रहा। तो कोई गॉड और गॉडेस, उनका एक जन्म होते हैं मनुष्य अवतार में, देन वो आते हैं, देन वो यहाँ पर कोई मूर्ति स्थापन करते हैं। शिवलिंग, मुझे याद नहीं आ रही, शिवलिंग या फिर कोई देवी का मूर्ति स्थापन करते हैं, देन बारिश शुरू होती है। तो मुझे वही एनर्जी नज़र आ रही है। टेम्परेंस, सारे पानी जैसे सूख कर को चला गया, एंड हियर द डेविल को छोड़ कर गया। तो आपकी लाइफ में एक बहुत कड़वी, मतलब ऐसे लेसन जो सच में किसी के साथ शेयर करना भी बहुत मुश्किल है। टेम्परेंस एंड डेविल से मुझे थोड़ी नशा की एनर्जी आ रही है, कोई ऐसे गलत एडिक्शन गलत ही है। I mean, कुछ ऐसे बुरी चीज़ों का आदत लग जाना आपकी लाइफ में। टेम्परेंस डेविल में कन्वर्ट हो रही है। प्रोसेस की बात कर रही हूँ मैं, ये हो नहीं रहा, मतलब आपकी फ्यूचर नहीं है। दिस इज प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ प्रोसेस। ओके, दिस इज माय गुडनेस, डेविल इनटू टावर। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, आपके घर में आप जिस मतलब जगह पर हैं, या फिर मान लीजिए वास्तु दोष हो, या फिर कुछ स्पेल वगैरह कोई करे यहाँ पर, उसकी थोड़ी एनर्जी, कुछ नेगेटिव स्पेल, बिकॉज डेविल एंड टावर, उसकी वजह से लाइफ में थोड़ी परेशानी क्रिएट होना। बिकॉज डेविल टावर अल्टीमेटली वो स्पेल जो है वो ब्रेक होगा। क्योंकि अगर कार्ड को गौर से देखेंगे, दिस इज़ द सेम प्लांट हियर, एंड किसी ने स्पेल की डेविल एंड टावर, बिकॉज कोई स्पेल कर इस वृक्ष को बांध लिया। बट लुक दिस इज़ लाइक ए, मुझे वो इंद्रदेव का वो वज्र नज़र आ रही है जो स्पेल को ब्रेक कर रहा है यहाँ पर। सो डेविल एंड टावर ब्रेक हो रही है। नेक्स्ट, दिस इज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट, बिल्कुल फ्री हो रही है, बिकॉज हाथ में शॉर्ट है, राइट। शॉर्ट का जब भी शॉर्ट हम हाथ में उठाते, इट्स मीन्स कि कुछ काटना है, मुझे कुछ ब्रेक करना है, कुछ ऐसी चक्रव्यूह को ब्रेक करना। बिकॉज क्वीन एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स दोनों ही इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी। तो लाइफ का जो पेज है, लुक दिस, टेम्परेंस डेविल टू टावर। सो ये लाइफ में एक टावर मूवमेंट, अनएक्सपेक्टेड चेंज जो आपकी लाइफ में हो सकती है, बहुत मतलब लाइफ को हिला कर रख दे। एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आए, बट सक्सेसफुली आप शॉर्ट हाथ में ली है। एक पराक्रमी की बात करते, पुरुषार्थ की बात करते, राइट। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ, दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल थॉट पैटर्न अप्रोच करने वाली एनर्जी है, किंग एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। एक कड़वी लेसन लर्न करना लाइफ में, बट आई डोंट नो, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है। बिकॉज लुक दिस इज अ डेजर्ट पैसेज, एंड हियर जैसे किसी ने भूमि का जो फर्टाइल एनर्जी है, जो वाटर एनर्जी, उसको सोख कर कोई चला गया दूसरी जगह पर। मैं बताया ना कि एक श्राप, जो जगह पर और बारिश नहीं होगी, भूमि और फर्टाइल ही नहीं रहा। तो ये एक स्थिति मुझे यहाँ पर, बहुत ड्राई एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। लाइफ में कोई ना आना, या फिर कोई आप है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट स्टिल किसी ने शायद आपके साथ धोखा करे बिकॉज ऑफ डेविल एंड टावर। बट अगेन, अगर कुछ हम भी करता है, पूरी तरह से आपकी दिया बुझाना तो मुश्किल है।
It's a very strong personality. Next, this 6 of coin and 7 of coin. This is 6 of pentacles and 7 of coins. यहाँ पर अगर आप कार्ड को देखेंगे कि ये जो पर्सन है, दिस इज़ एक्चुअली क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मेजर एनर्जी है, बट किंग ऑफ शॉर्ट्स में कन्वर्ट हो रही थी। एक फीमेल के अंदर मैस्कुलन एनर्जी आना, जो मैं पुरुषार्थ की बात कर रही थी। आपने जो परेशानी झेली है ताकि सामने वाला भी ना करना पड़े उनको, उसके लिए आप कुछ करना चाहेंगे सोसाइटी के लिए। हो सकता है आप कोई क्लब का मेंबर बने, या फिर कोई ऐसे एनजीओ का यहाँ पर मेंबर, ऐसे कोई कंपनी जो शायद ऐसे लोगों की मदद करते हैं, कोई ऐसी कैंपेन वगैरह हो, आप ज्वाइन करने जा रहे हैं ऐसे कोई कम्युनिटी। 6 ऑफ कॉइन्स मेजर एनर्जी है, जो एक्चुअल में देखा जाए माइनर आर्कन में जस्टिस है, क्योंकि इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे कि एक लॉयर जैसे अपने क्लाइंट को जस्टिस दे रहा है। यहाँ पर जैसे बहुत टाइम से केस चल रहा था कोर्ट में, अल्टीमेटली इनको जस्टिस मिली, जो डिज़र्व करते थे उनको जस्टिस। एंड सभी सेलिब्रेशन कर रहा है यहाँ पर, एंड सेलिब्रेशन में सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जस्टिस की बात कर रही है। ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। लुक, कोई घड़ा में, मतलब एस ऑफ कप्स 2 ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज अनदर पर्सन जो अब तक की आपकी डेजर्ट से मैंने यहाँ पर रीडिंग शुरू की, टैरो ख़त्म हो रही है वाटर एनर्जी में। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ नहीं, बिकॉज इनके हाथ में कोई घड़ा भी नहीं है, पानी में नहीं है। सो दिस इज़ समवन जो ये आपकी एनर्जी को शेयर करना चाहेंगे, आपकी सुनेंगे, आपकी लिसन करेंगे, आपकी लाइफ स्टोरी को वो भी शेयर करेंगे, आप भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत होने जा रही, इमोशनल फुलफिलमेंट जिसको कहते हैं। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। बट लाइफ में बहुत परेशानी हुई है, एंड पर्टिकुलर किसी पर्सन की वजह से हो सकती है, कोई फीमेल हो सकती है, इज़ अ वेरी एजड फीमेल। ओके, देखते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत एजड फीमेल की एनर्जी आ रही है। अल्टीमेटली लाइफ में आपको क्या मिल रही है, कुदरत क्या ब्लेसिंग्स देंगे। पॉइज्ड, चीज़ें रुकी हुई है। कभी हम कहते हैं ना कि स्टैचू, तो चीज़ें एकदम से थम सा जाती है, तो हो सकता है अभी वो सिचुएशन आपकी है। पॉइज्ड एंड ब्लेसिंग सेरेंडिपिटी। लुक दिस, ये स्टैचू का एक एनर्जी आ रही है। दिस इज सेरेंडिपिटी, जीवन में उड़ान भरना। ये एनर्जी भी उड़ान की बात करती है जैसे, बट उड़ान किसी ने जैसे रोक कर रखा था। नाउ वो स्टैचू एनर्जी, जैसे वो कभी हम रिलीज़ कर देते हैं ना, स्पेल रिलीज़ हो गया। सो दिस इज़ द सेरेंडिपिटी, लक एंड प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में एंड में आने जा रही है। नेक्स्ट, दिस इज़ अबंडेंस। मुझे ना थोड़ी वाइब, एक कार्ड में जब भी आती है रीडिंग में, मुझे वाइब्स आती है कि आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। ये कार्ड अबंडेंस, फाइनेंस की ग्रोथ की बात करते हैं। आपकी प्रमोशन हो सकती है, बहुत टाइम से रुकी हुई थी। नेक्स्ट, क्लींज, यस, ये रिकवरी, मतलब ट्रीटमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर। एंड ये बहुत ज़रूरी है, जब तक ये डेजर्ट पैसेज आप क्रॉस नहीं करते तो डेफिनेटली ये पानी मिलना मुश्किल है। तो ये प्रोसेस है, एंड तब जाकर ये गेट ओपन होंगे, क्योंकि ये टेस्ट चल रहा है, आपका पेशेंस का टेस्ट चल रहा है कुदरत से, एंड ये डेफिनेटली होंगे माय डियर। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मिलते हैं इस रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।